नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में चर्चा करूंगी कि दूसरी शादी कब मान्य होती है। वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार यदि कोई विवाहित पति या पत्नी दूसरी शादी करता है तो इसके लिए आईपीसी की धारा 494, 495 और 496 में दंड एवं जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें 7 साल से 10 साल तक के जेल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में शादी जो दूसरी शादी है वो मान्य होती है। किन हालातों में आप दूसरी शादी करते हैं, अगर चाहे वो पति हो या पत्नी, तो वो शादी वैलिड होती है या कानूनी रूप से उसको मान्यता दी जाती है। इसी टॉपिक पर पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो कृपया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार पहली शादी होने के बाद दूसरी शादी मान्य ही नहीं है, लेकिन किन परिस्थितियों में मान्य है इस पर चर्चा करती हूँ। कब शादी मान्य होगी? अगर पहले से शादी हो रखी है या तो वो शादी न्यायालय द्वारा टूट चुकी हो, डाइवोर्स हो गया हो, तलाक हो गया हो, या किन हालातों में दूसरी शादी मान्य होगी इस पर चर्चा करते हैं। यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई एक 7 वर्ष या उससे अधिक समय से लापता हो और उससे संबंधित कोई जानकारी उसके इस दुनिया में होने की कोई पुष्टि ना हुई हो, तब भी दूसरी शादी मान्य की जाती है। उसका जो भी दूसरा पार्टनर है वो दूसरी शादी कर सकता है और उसमें कोई भी कानूनी दंड का प्रावधान नहीं है, ना कानून का उल्लंघन होगा, या न्यायालय द्वारा उन्होंने अपनी शादी को ख़त्म कर लिया है, तलाक ले लिया है, या कम उम्र में वैलिड एज से जो उनकी शादी है 18 और 21 साल, उससे कम उम्र में भी अगर शादी कर दी गई थी तब भी उस शादी को वो शून्य करार करके दूसरी शादी कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में कोई क्राइम नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन शादी, अगर किसी पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, एक शादी होने के पश्चात दूसरी शादी कर ली है, अधिकतर तो ये मेल में देखा जाता है कि कुछ विपरीत समस्याओं, कुछ विपरीत हालात के चलते या किसी आपसी मनमुटाव की वजह से या बच्चे ना होने की वजह से कई बार पति दूसरी शादी कर लेते हैं। महिलाओं में ये संभावना बहुत कम पाई गई है। एक से अधिक विवाह जो है वो पुरुषों में ही अक्सर देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे समाज में बहुत लोगों ने 2-2 शादियां कर रखी है, पत्नी की परमिशन से कर रखी है, तो और साथ में खुशी खुशी रह रहे हैं, कोई भी समस्या नहीं है उन्हें, ना किसी को जेल हुई है, ना कोई जुर्माना हुआ है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि कोई न्यायालय आपके पास चल के नहीं आता या कोई अदर पर्सन आपके पास आके आपकी शिकायत नहीं करने वाला। हाँ, जिन 2 या 3 लोगों के बीच में ये शादी का रिश्ता बनाया जाता है, शादी के संबंध में जो लोग बंधते हैं, उन्हीं में से कोई अगर इस रिश्ते के खिलाफ न्यायालय के समक्ष पेश करता है, अपील या केस करता है, या वहाँ अपने हक की मांग करता है, तभी ये मामला न्यायालय तक पहुँचता है। अगर आपसी सहमति से किसी ने कर ली है दूसरी शादी, उसकी वाइफ ने, उसकी पहली वाइफ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो किसी को इसमें, अगर न्यायालय को क्या पता कि किसने कानून तोड़ा है, न्यायालय आपके घर आएगा और आपकी मदद करेगा, और ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर आपने दूसरी शादी की है और आपकी पहली पत्नी ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया या आपकी दूसरी पत्नी ने ऑब्जेक्शन किया, तभी पति के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज किया जा सकता है उनके पत्नियों के इंसाफ मांगने पर। ऐसा अगर उन तीनों में आपसी तालमेल अच्छा है और वो खुशी खुशी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, उनका मैटर चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शादी कानूनी रूप से मान्य है या वैलिड है या उसे लीगल मान्यता मिल गई है। कानूनी मान्यता उस शादी को बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दें कि 2 शादियां कर ली और दोनों वैलिड हैं और उनको कोई कानूनी मान्यता मिल गई। बेशक पत्नी ने परमिशन दे दी है, सहमति दे दी है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर पत्नी को कोई भी इस तरह का लीगल राइट नहीं है कि उसने अगर परमिशन दे दी है तो वो कानूनी मान्यता मिल गई है। कानून में ये शादी वैलिड नहीं है। पत्नी की परमिशन होने के बाद भी उसने कहा है, और कल को अगर उसे किसी बात पे गुस्सा आया या बुरा लगा या परेशान हुई या इनसिक्योर होकर पहली पत्नी ने या दूसरी पत्नी ने उसी शादी को चैलेंज कर दिया या पति के खिलाफ न्यायालय में आवाज़ उठाई, तब पति के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
हैं और तब उन्हें जो भी ये किया था और लग रहा था कि भाई 2-2 शादियां कर ली हैं, तब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो न्यायालय में जाने पर ही मैटर उलझता है। कोई भी विवाद है वो उसमें सजा तभी मिलती है जब वो बात पुलिस तक पहुंचती है या न्यायालय तक पहुंचता है। आपके घर में चार दीवारी के बीच में क्या हो रहा है, आप लोग अपने रिश्ते कैसे मैनेज कर रहे हैं, खुश हैं, लड़ रहे हैं, परेशान हैं, या किस तरह से अपने रिश्ते को बना के रखा है, उसमें किसी की इंटरफेरेंस तब तक नहीं होती है जब तक आप खुद उसे किसी तीसरे तक या न्यायालय या पुलिस तक पहुंचाते नहीं है। कोई आपके घर चल के आके आपके पारिवारिक मामले में दखलंदाजी नहीं करता है, खासतौर पे इस तरह के जो वैवाहिक जीवन के हैं इसमें। तो आप लोगों के दिमाग में जो ये बात है कि लोगों ने लीगल मान्यता लेकर, बीवी की परमिशन लेकर बीवी से लिखवा लिया है स्टाम्प पेपर पर कि कोई भविष्य में उसे परेशानी नहीं होगी, उस सब की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। कल आज जिस बीवी ने लिख के दिया है आपको, कल वही अगर कोर्ट में जाके चैलेंज करेगी और कहेगी चीट किया, धोखा दिया, बेवकूफ़ बनाया मुझे और झूठ बोल के कर ली इन्होंने शादियां, तो फिर आप फंसने वाले हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी शादी की है तो इस भूल में बिल्कुल भी ना रहें कि उसकी कोई लीगल मान्यता है। आपकी पहली पत्नी और दूसरी पत्नी दोनों को अधिकार है कि वो इस शादी के खिलाफ न्यायालय में आवाज़ उठा सकती हैं और आपको सजा, जुर्माना या फिर दोनों से दंडित करवा सकती हैं। पहली पत्नी द्वारा 494 आईपीसी में जो है वो शिकायत की जाती है, जिसमें 7 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों से दंड का प्रावधान है। 495, 496 में आपकी दूसरी पत्नी शिकायत कर सकती है, जिसमें आपको 10 साल की जेल और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये 3 धाराएं हैं 494, 5 और 6 आईपीसी की, जिसमें अगर पहली शादी होते हुए दूसरी शादी करने कोई पति दूसरी शादी करता है तो इन धाराओं के अंतर्गत दंड का प्रावधान है जिसका वो भागीदार होता है। अगर आपसी सहमति से वो चलती है, उनकी ट्यूनिंग अच्छी है, वही मैनेज कर रखा है उन्होंने सब कुछ, तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है। पर भविष्य में संभावनाएं होती हैं, आज सब कुछ अच्छा है, कल बुरा भी हो सकता है। तो बस मेरा मोटिव आप लोगों को ये बात क्लियर करने का ही था इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप लोगों को लगता है आपके पड़ोस में किसी ने या रिलेटिव ने या फ्रेंड ने इस तरह की शादी कर रखी है और उसे लीगल मान्यता है, उसने पत्नी से लिखवा लिया है स्टैम्प पेपर पर, तो बस अब इस बात को ध्यान में रखें कि उस सब की ना तो कोई लीगल वैल्यू है और भविष्य में अगर आपकी दोनों पत्नियों में विवाद उत्पन्न हुआ या किसी भी तरह का मतभेद हुआ तो आप फंस सकते हैं, और उसके लिए क्या जुर्म और दंड का प्रावधान है वो भी मैंने इस वीडियो में बता दिया है। दूसरी शादी किन हालातों में कर सकते हैं वो भी बता दिया, या तो डाइवोर्स हो गया हो या आप 7 साल से अधिक समय से लाइफ पार्टनर आपका लापता हो, उसके मिलने की कोई संभावना ना हो, ना कहीं से कोई उम्मीद हो कि अब वो मिल सकता है, कोई पता ठिकाना नहीं है, और आप उस व्यक्ति की आपने मिसिंग की 7 साल पहले ही कंप्लेन लिखवाई थी, या फिर आपकी कम उम्र में शादी हो गई हो जिसे आप लोगों ने बाद में शून्य कर दिया हो कि भाई जो इनवैलिड हो गई हो बाद में। आप लोगों ये वीडियो कुछ लोगों ने मुझे मैसेज, कमेंट और ईमेल करके पूछा था कि क्या पहली पत्नी होते हुए दूसरी शादी अगर करते हैं तो वो मान्य है और किन हालातों में कर सकते हैं। अगर किसी ने कर रखी है तो उसकी कानूनी मान्यता क्या है, कौन उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। तो इस वीडियो में मैंने यही सब टॉपिक क्लियर करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए आप मुझे ईमेल, कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैंने अपने संपर्क के सारे माध्यम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।